हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज वीडियो में क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है जनरल एंट्री। जिस तरीके से देखिए मैथ्स में बॉड मास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन, जिस भी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत है उसे मैथ्स कभी भी समझ में नहीं आएगी, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, गलत होगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको अकाउंट समझनी है तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कपिल के शो से मैं कपिल को हटा दूं, ठीक है, सस्पेंस मूवी से सस्पेंस को हटा दूं, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। सेम उसी तरीके से अकाउंट से अगर आप जनरल एंट्रीज हटा देंगे तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th में आपको हेल्प करेगा, क्लास 12th में और आगे ग्रेजुएशन के चैप्टर्स में भी हेल्प करता है। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। अब देखिए अकाउंट्स में एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड होते हैं। मींस हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं। मान लीजिए मैंने शॉपकीपर से इस पेन को परचेज किया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें होंगी। मेरे पास ये पेन आएगा और मेरे पास से पैसे जाएंगे। शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो चीज़ें होंगी, उसके पास से पेन जाएगा और उसके पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पे यार रखिएगा जितने भी आपके अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। और जनरल एंट्री आपको बताएगा कि कौन से ट्रांजेक्शन को आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में, उसका इफेक्ट डेबिट में कैसे पड़ेगा और क्रेडिट में कैसे पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आज 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, जो आपको ये बताएंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप डेबिट में और किसी भी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में कब और कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मीन्स क्या होता है, वेयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जितने भी आपके अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे आप डेली क्या करते हैं, जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज होता है, ट्रांजेक्शन वाइज होता है, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका मिस ना हो। और जनरल एंट्री के बाद ही हम लोग लेजर्स या जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट का रूल और दूसरा आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट का रूल, जिसके अंदर एक आएगा रियल अकाउंट और एक आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले कॉपीज निकालिए और ये तीनों रूल्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसको प्लीज अपनी कॉपीज में डिटेल लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए पर्सनल मीन्स, देखिए क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट पे होते हैं, चाहे वो परचेज किए गए हों चाहे वो सेल किए गए हों। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जब आप क्रेडिट पे सामान बेचते हैं या क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर गिवन हो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज बाय राम, तो उस टाइप में जब नाम दिया होगा तो वहां पे आपको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना होगा। इसका देखिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो भी रिसीवर होगा वो हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, जो गिवर होगा वो हमेशा क्रेडिट में। रिसीवर याद रखिएगा हमेशा कस्टमर होता है, जो पर्सन क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है वो रिसीवर है, और जो पर्सन क्रेडिट पे सामान सेल आउट कर रहा है, जैसे आप शॉपकीपर की बात कर सकते हैं, तो यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, आपका गिवर का। तो रिसीवर को आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और गिवर को हमेशा क्रेडिट में। इसके लिए आपको एक और मैं हिंट बता देता हूं जो आपको ट्रांजैक्शन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है टू, तो वो हमेशा यह रखेगा रिसीवर होगा, और अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है फ्रॉम या बाय, तो यहां पे रखेगा वो गिवर होगा। अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस पॉइंट से आपको और अच्छे से डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का अगर आपको नाम दिया है, क्रेडिट पे सामान खरीदा जा रहा है या क्रेडिट पे सामान बेचा जा रहा है, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपको बैंक या चेक दिया है तो वहां पे भी याद रखिएगा कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। क्योंकि चेक पे याद रखिएगा आपके अकाउंट में पैसे या तो जाते हैं या अकाउंट से पैसे आते हैं, तो कैश में किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड नहीं होता है। मगर जब बैंक की आप बात करेंगे या चेक की बात करेंगे तो किसी पर्सन का अकाउंट होगा, इसलिए वहां पे कौन सा रूल लगेगा, आपका पर्सनल अकाउंट। सेम इसी तरीके से जितने भी आपके क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स होंगे,
या कोई भी आपकी लाइबिलिटी होगी, इन सब में आपको पर्सनल अकाउंट का ये रूल अप्लाई करना होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड देखिए आपका अकाउंट रियल अकाउंट। यहां पे यार रखिएगा, रियल अकाउंट में जितने भी आपके एसेट्स होते हैं उसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। इसका देखिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल याद रखिएगा, बिजनेस में कोई भी एसेट आ रहा है उसे आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से कोई भी एसेट जा रहा है तो उसे आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए बिजनेस में कैश आया तो वो कैश डेबिट में आएगा, बिजनेस से कैश गया तो वो क्रेडिट साइड आएगा। बिजनेस ने कोई भी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी खरीदा है तो वो आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस से आपका कोई भी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी सेल आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो जितने भी ट्रांजैक्शन आपके एसेट से रिलेटेड होते हैं उसमें याद रखिएगा आपका रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। लाइक कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इससे रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, बस आपको ये याद रखना है भैया वो आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में जाएगा, बिजनेस से जा रहा है, सेल आउट हो रहा है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट में। तीसरा देखिए रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट का सिंपल रूल ये होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिएगा, कोई भी बिजनेस को इनकम हो रही है, कहीं से पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, लाइक सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, या किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, या किसी तरीके के खर्चे हो रहे हैं। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, तो ये सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे वो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, जितनी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। तो यहां पे रखेगा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इन तीनों रूल्स को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जब अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शन में कैसे इन 3 रूल्स को अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे आप डेबिट में और क्रेडिट में कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे।